Praise the Lord. हाँ, Hallelujah. बाइबल के वचनों को आप बताएंगे। परमेश्वर आपको चुना है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य में तुमको तोड़े दिया गया है, उस तोड़े का इस्तेमाल करो। तो धन्यवाद देते हैं। कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के लोग कोई ना कोई तोड़े का इस्तेमाल करता है। जैसे अनीता जी वचन बोलती हैं, अश्वनी भाई आराधना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने तोड़े को क्या करें, बढ़ाएं। आप अपने तोड़े को क्या करें, बढ़ाएं। और मौका मिलता है तो आप अपने तोड़े को बढ़ाने के लिए पीछे मत हटाएं और बढ़ाएं। परमेश्वर कहता है कि यही तो इच्छा रखता हूं कि राज्य बढ़े। हालेलुया। Amen. आइए Hallelujah. धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार की ओर चलते हैं। लहू के बारे में आज कुछ लहू की सामर्थ को जानेंगे। सभी लोग तैयार हैं? Hallelujah. सब आनंदित हैं? Yes. Amen. आइए एक बार जबरदस्त तरीके से हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड। धन्यवाद Hallelujah. देते हैं। एक जबरदस्त तरीके से उद्घोषणा के साथ हम सब तैयार हैं। एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से मैं खुदी अब्राहम मसीह आप सब प्रभु के बालकों का स्वागत करता हूं। महायाजक की देह में याजक पद पर आप सब संतों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. आइए आज मैं आज लहू के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं लहू, परंतु फिर भी लहू को बड़े प्यारे मुझे लहू की जब बात आती है ना, प्रभु के लहू की, एक प्रेम अपने अंदर बढ़ Praise जाता है। God. Amen. हालेलुया। Hallelujah. अपने आप ही वो प्रेम बढ़ता है। मैं जब लहू की बात कर रहा हूँ तो इस समय मैं एक क्या बोलते हैं ना, एक प्रेम का एहसास हो रहा है। Jesus Lord. आप लोग एकदम लहू को एकदम हृदय से देखिए, आपको एक प्रेम का एहसास होगा। किसी ने मेरे लिए लहू बहाया है। Yes. Yes. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सारी दुनिया बोलती है मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, परंतु मेरा प्रभु बोलता है मैंने तो जान दे दिया है, अब क्या दूंगा। हालेलुया। Jesus. ताली मारते हैं मेरे Hallelujah. प्रभु के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. तो मेरा प्रभु आया। मैं तो आज तक सुनता था जान दे दूंगा, और मेरा प्रभु जान दे दिया। हाय। और आज वो लहू जब भी मैं अपने हाथों में पकड़ता हूँ वो लहू को, मैं जब लहू की सुगंध को सूंघता हूँ, उसमें एक बलिदान, एक ऐसा सुगंध जो अनंत जीवन ले जाता है मुझे। हालेलुया। Hallelujah. मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ अनीता जी की मेरे शरीर में, मेरे हार्ट में, मेरे मस्तिष्क को, हर एक चीज को लहू ने ढाप दिया है। Jesus. Yes, Master. Yes, और मैं Jesus. लहू के ढापे हुए में आप लोगों को सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ। Yes, Lord. सभी लोग इस समय आमेन। किरण Amen. जायरा है ना, लहू लहू में ढप गए हो। Yes, हाँ sir. अंजलि, हाँ अंजलि Yes, लहू में amen, ढप। amen. ओह धन्यवाद देते हैं। Yes, हाँ, amen. इस समय हाँ माया साहू आप लहू में ढप गए हो। हाँ धन्यवाद देते हैं। Yes, Master. एक Amen. एक Thank you, एक Lord. एक अंदर से देखिए, उस लहू को Jesus. देखिए, उस लहू को अपने आमीन हाथों आमीन में आमीन। देखिए। Yes, Lord. Amen. लहू Hallelujah. एक सुगंध, एक बलिदान का सुगंध, एक ऐसा सुगंध जो अनंत जीवन दे रहा है। Yes, Jesus. Amen. और Hallelujah. लहू में ढप कर बातें करना परमेश्वर के बारे में एक अलग ही अनुभव हो रहा है। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों को एक वचन, जो कि मुझे इतना सुंदर वचन, मैं चाहता था कि मैं ही बोलूं, पर मैं जी। अनीता जी को मौका दूंगा। और इतनी सुंदर Thank वचन, you, sir. मुझे प्रकाशित वाक्य का इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, है ना, उसका जो लास्ट 13वां वचन था, मुझे ऐसे जकड़ लिया। आइए प्रकाशित वाक्य 19 का 11, 12 और अंत में 13 को बहुत सुंदर तरीके से पढ़िएगा। जी। हाँ
फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमेन, हालेलुया। तो जब मैं इस वचन को पढ़ा कि लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वचन है। आज मेरे प्रभु का ये परिचय आप लोगों को आनंद कर गया होगा, है ना? आमेन, हालेलुया। बहुत बहुत आनंद कर गया होगा। इस वचन को बोलने वाला भी आनंदित है और सुनने वाला भी आनंदित है। Praise the Lord, amen. हालेलुया। हालेलुया। आइए उस लहू के छिड़के हुए वस्त्र को पहने हुए परमेश्वर के वचन की आज बात करते हैं। उसके उस लहू की बात करते हैं जिस लहू को लेकर प्रभु यीशु स्वर्ग से आया। जानते हैं, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा कि जब प्रभु यीशु को भेजा गया। देखिए, मैंने क्लास में एक बात तो बोली थी, आप लोग इस समय सुनिए बहुत अच्छे से। आप लोग पिता ने, देखो एक एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा भी वही कहानी है ना? मैं शायद कभी मैं यूपी में रहा हूँ स्कूल का, मैंने कॉलेज के समय। तो मैं जब जाता था ना, मेरे पापा क्या करते थे, पूरा बैग को पैक वैक करते थे। हाँ, मैं नहीं कर पाता था, है ना? मेरे पापा और मेरे भाई लास्ट में करते थे। मैं सिर्फ घूमता रहता था दोस्तों के साथ कि अरे कल जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। पर पापा और भाई क्या करेंगे, उसका ब्रश, इसका ये, और मेरा भाई बोलता रहेगा तेरे को कोई चिंता नहीं है ना, हम लोग है ना, हम लोग है ना, मैं आऊंगा भाई, हो गया क्या पैकिंग? अरे भाई धन्यवाद धन्यवाद, मेरे पापा देखते रहेंगे, है ना? जब बच्चा जाता है ना, ऐसे आप लोग का भी अनुभव होगा कभी कभी, जो लोग कभी घर से बाहर गए होंगे तो उनके पापा, उनके घर वाले कैसे पैकिंग करते हैं, ये लिया कि नहीं, वो लिया कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही मैं जब जा रहा था तो मेरे पापा पूछते थे पैसा है कि नहीं, कहाँ रखा है ना? और अक्सर मेरा भाई पूछता था पैसा कहाँ रखा है, मैं बोलूंगा पर्स में। फिर बाहर निकलवाएगा, फिर चोर पैकेट बनवाएगा, फिर चोर पैकेट के अंदर रखेगा, बोलेगा कि अंदर साइड में रखना, पैसा इधर उधर हो जाएगा। कितनी सुंदर सी बात रहती है ना? जानते हो, पिता हो, भाई हो, बड़ा भाई भी एक पिता के समान है ना? जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा पिता क्या करता है, हमारे लिए पहले से इंतजाम करके रखता है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात नहीं है, ये समय से परे की बात है। समय पर ये बात बंधी नहीं है, समय से परे की बात है। जगत की उत्पत्ति से पहले की बात है। शैतान प्रकट हो चुका था और मानव जाति को प्रभु में चुन लिया गया था। हालेलुया। पिता को मालूम चल गया था कि हम पाप में पड़ जाएंगे और उसने अपने पुत्र को बुलाया, जा एक यात्रा करने के लिए भेजा। क्या भेजा? एक यात्रा करने के लिए भेजा और बोला कि जा, मैं जगत से ऐसा प्रेम रखता हूं कि तू जा और उनको छुटकारा दे, उनको छुटकारा दे। तो प्रभु ने कहा, अरे कोई चीज को छुटकारा देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं? मेरे मेरे घर में, मेरा भाई क्या करता था, चोर पैकेट का मतलब पैंट के अंदर एक और पैकेट बनाता था, है ना? और जब तक वो वहां पर पूरा पैसा ना रख लो, भाई कुछ नहीं होगा, भाई यहाँ रखा हूं, तू पहले वो पैसा रख, पैसा रख, 500,000 रुपया बाहर रख, ऐसे समझाता था। तो क्यों करता था वो? ताकि मैं जो चीज खरीदना चाहूं उसके लिए मेरे पास पैसे सदा रहे। आप समझ रहे ना मेरी बात को? हाँ, बड़े प्यार से आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, है ना?
हाँ, मेरा भाई करता था। शायद पिता ने भी यही किया होगा ना, कि बोला होगा कि जाओ, जगत में जाओ और सबको क्या करो, शैतान से छुटकारा दे दो। तो वो यीशु मसीह क्या पूछा होगा, पिता मैं खरीदने के लिए मुझे कुछ तो पैसा दो। ऐसे ही हुआ होगा ना, जब बोल रहा हूं, हम सब शैतान हम लोग को क्या कर चुका है, खरीद चुका है। अब शैतान से हमको यीशु मसीह को खरीदना है, तो मोल चुकाना होगा कि नहीं, चुकाना होगा। उसका हमने क्रोध लिया है, हमने उसका व्यभिचार लिया है, हमने अशांति लिए, सब शैतान का तो इस्तेमाल किया है ना। तो शैतान छोड़ देगा क्या? आज तक हम लोगों को इस्तेमाल, हम लोग उसका बुरे विचार, बुरे चीज ले लेकर हम लोग जिंदगी जिए हैं। और वो बुरे विचार, बुरा चीज क्यों दे रहा है? ताकि वो अपने घर अनंत नरक में रख सके। और वहां पर यीशु मसीह आएगा कि परमेश्वर वो पिता बोलता है कि इन सबको छोड़ दे, तो शैतान क्या फोकट का छोड़ देगा क्या? भैया मैं इतने दिन से इन लोग को पाल रहा हूँ, इन लोग को जब गुस्सा होता है तो चक्कू दिलाने का काम मैं ही तो करता हूँ, बंदूक दिलाने का काम मैं ही तो करता हूँ। जेल भी जो जाते हैं तो वहां पर भी गाली वाली मैं ही तो सिखाता हूँ, ताकि ये लोग बहुत अच्छे से मेरे पास आ जाए। इन लोगों का करता धरता मैं ही तो हूँ। पिछले दिनों में एक थप्पड़ किसी ने मारा तो मैंने सिखाया, लात मार इसको, अपने अपने मैंने इज्जत को रखने के लिए चक्कू मार दे इसका। तो मैंने ही तो ये सब सिखा रहा हूँ, और ऐसे ही छोड़ दूंगा? तो यीशु मसीह बोला कि पापा आपने जो जिसको जिसके लिए भेजा है वो मैंने वो पहले ही खरीद चुका है, अब मेरे को खरीदने के लिए कुछ तो दो। आप लोग समझ रहे हैं ना, ऊपर में बातचीत चल रही है। पिता बोल रहा है कि जा बेटा, अनीता करके वहां मिलेगी, उसको खरीद लेना। शैतान खरीदा था नरक ले जाने के लिए। वो एक राजेंद्र है, उसको भी खरीद लेना। एक नीतू है, उसको भी खरीद लेना। हालेलुया। एक मिंटी जी है, उसको भी खरीद लेना। अरे लिस्ट बनाते जा रहा है पिता, है ना। वाल्टियर भाई को भी खरीद लेना, अर्चना जी को भी खरीद लेना, हिमांशी को भी खरीद लेना, किरण को भी खरीद लेना। सभी लोग बोले हालेलुया। पिता पिता ने अब मेरे प्रभु से कहा कि मुझे खरीद कर अनंत जीवन में लाना है। एक बार ताली मार के कि मेरा पिता वहां पर ऐसा बोला था, है ना। तो प्रभु ने बोला कि पिता खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, मुद्रा चाहिए होगा। बिना मुद्रा के खरीदा नहीं जा सकता। तो प्रभु पिता ने क्या किया, एक मुद्रा दिया। क्या दिया? मुद्रा। और उस मुद्रा का नाम था छुटकारा। उस मुद्रा का नाम क्या था? छुटकारा। और जब छुटकारा दिया, ये ले मैं अपनी तरफ से ये छुटकारा देता हूं, तो प्रभु ने बोला मैं तो बिना कपड़ों के जा रहा हूं, मेरे पास चोर पैकेट भी नहीं है कि छिपा के ले जाऊं। मैं जाऊंगा इसको लेकर, ये छुटकारा, मानव जाति का छुटकारा जब लेकर नीचे जाऊंगा, तो शैतान को तो मालूम चल जाएगा कि ये छुटकारा लेने के लिए आया है। तो मैं इस छुटकारे को कैसे छिपा के ले जाऊं? तो प्रभु ने कहा मैं तेरे लहू में डाल देता हूँ ये छुटकारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये छुटकारा मैं किस में डाल देता हूँ? तेरे लहू में डाल देता हूँ। बस शर्त है, तकलीफ होगी जब छुटकारा को तो देगा, तो वो लहू को जब निकलेगा, वो छुटकारा लोगों को मिलेगा। कितने लोग हालेलुया बोलते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि आप जिससे प्रेम करते हैं मैं भी उनसे वही प्रेम करता हूँ, आपकी इच्छा पूरी हो। और इस धरती पर मेरा प्रभु आ गया, इस धरती पर छुटकारा लेकर प्रभु आ गया। और वो छुटकारा किसमें था? लहू में। थैंक यू जीसस। ये लहू इतना सामर्थ्य था कि परमेश्वर और मेरे बीच में, सभी लोग बोलिए, परमेश्वर और मेरे बीच में परमेश्वर दीवार था। और मेरे बीच में दीवार था, ना स्वर्गदूत गिरा पाए, ना मैं गिरा पाया,
ना कोई और गिरा पाया, केवल गिरा पाया तो प्रभु का लहू। Amen. Hallelujah. और वो दीवार को गिराकर पिता और मुझे, परमेश्वर और मुझे एक कर दिया। ये लहू की सामर्थ्य थी, Amen. Hallelujah. ये लहू की सामर्थ्य थी, और उस सामर्थ्य में आप लोग हैं। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. जो दीवार ईंट और पत्थरों का नहीं, जो दीवार पाप से बने शैतान की निगरानी में एक ऐसा दीवार था जिसे गिराना असंभव था, प्रभु यीशु का लहू गिरा दिया। हालेलुया। उसने बीच की Hallelujah. दीवार को गिराकर कहा, पिता ये तेरी संतान है। ओह, धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. मैंने एक और बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, एक वचन इफिसियों 1:7-8, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा अपराधों की उसके क्षमा उस दे अनुग्रह दिया। के धन के अनुसार मिला। आप देखिए, अनुग्रह का धन, परमेश्वर ने इस अनुग्रह के धन को बड़े समझ ज्ञान के साथ क्या किया है, डाला कि कब कितना कौन से विषय में लहू को क्या करना है, छुटकारे को बहाना है। एक बार इफिसियों 1:7-8 को पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। चलिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये ज्ञान समझ अपन भी देखते हैं आज। हालेलुया। बस इतने के बाद मैंने आज का सुसमाचार बनाया नहीं है। आज का सुसमाचार नहीं बना है। अब यहां से मैं सोचता हूँ कि अनीता जी, मैं आप मिलकर सुसमाचार बनाए, कैसे लगेगा? हम्म, अनीता जी, कैसे लगेगा? yes, आनंद आएगा। डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम सब आपके yes. साथ हैं। Praise the Lord. Hallelujah. चलिए हम लोग आज सुसमाचार बनाते हैं। देखिए, मैं बकवास करूंगा तो बकवास तो आधा घंटा भी कर लूंगा, परंतु मैं सोचता हूँ कि आपकी आत्मा में कुछ तो बोया जाए। आप खुद ही बोलो, आप खुद ही बोलो। ठीक, सारे ज्ञान समझ सही बहुतायत से किया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। हम्म, मैंने अपने बच्चे को 100 रुपये दिया, आनंद भाई ने, है ना, अपने बच्चे को 1000 रुपया दिया। अब आनंद भाई मेरे सामने बैठे हैं, उनके बेटे को दिया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम है आनंद भाई का बेटे के ऊपर। बोले 1000 रुपये दे। सुनना, 1000 रुपया का तू ना मार्केट में जाना। वो क्या बोल रहा है, इतना ही बोला है, पापा मैं सब कुछ कर लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आऊंगा तो बड़े ज्ञान समझ के साथ खर्चा करके आपका कुछ पैसा बचा के आऊंगा। अरे सुन तो ले। अरे मैं अच्छे से, होता है ना, बच्चे लोग यही बोलते हैं ना, पापा मेरे को, मैं बड़े समझ के साथ इसको खर्चा करके आऊंगा, आप चिंता ना करो। अब पापा देखते रहते हैं, जाता है बेटा खर्चा करके, जब आता है तो पूछता है क्या क्या खर्चा हुआ, ये 2 रुपया का सामान कितने में मिला, 1 रुपया 75 पैसे में। जब अच्छा रहता है तो पापा क्या बोलता है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब समझदार हो गया है। अब विश्वास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो यीशु मसीह भी आया होगा, उसने भी बड़े बड़े परमेश्वर के समझ के साथ क्या किया होगा। हाँ, यहाँ पर इस पाप के लिए इतना लहू बहाऊंगा, इस नरक के लिए इतना करूंगा, सब कुछ मैंने पैमाना लिया होगा ना, कि ऐसे ही बस आ गया। हाँ, नहीं, हर चीज पर, कहाँ पर इंसान फंसा है, उसको किस जगह पर मैं अपना उससे लहू बहाऊंगा कि उसका छुटकारा उस विषय, गुप्त पापों से भी हो जाए, उसके दिमाग के पापों से भी हो जाए, उसके पैरों से चलने वाले पापों से भी हो जाए, मनुष्यत्व भी खत्म हो जाए, नया मनुष्य। वो बड़े समझ के साथ ही वो क्रूसित हो रहा होगा ना, Praise the Lord. समझ ताकि सही। एक भी पैमाना अगर गड़बड़ हो जाए
तो क्या होगा, मानव जाति का उद्धार रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या बोलता है, सारे ज्ञान समझ से ही तो उड़ेला गया है, बहुत आय से किया बहुत आयत से उड़ेला गया है। इस तो लॉर्ड। आज अपन लोग देखते हैं क्या वाकई प्रभु यीशु ने बहुत ऐसा उद्धार वाला काम बराबर तरीके से किया था क्या? क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ जाएगा ना। जी हाँ, चेक करेंगे ना थोड़ा सा जी बैठकर, जी है ना? जी चेक करेंगे क्या? हालेलुया। चलो एक पापी को ले लेते हैं। कौन एक पापी की बात, एक पापी, कोई भी एक पापी। कोई एक पापी कोई तो आए। सब लोग मेरी और देख रहे हैं, बोले कि भैया आपसे बड़ा पापी कौन है, आप भी आ जाओ। अरे नहीं रे बाबा, थोड़ा सा आ गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो, ना आपकी बात ना मेरी बात, बाइबल का एक पात्र को ले लेते हैं। एक लड़की है ना, एक 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 औरत है जो बेविचार में पकड़ी गई है, बेविचार में पकड़ी गई है। उस कहानी को देखते हैं, वो कहानी तो उस समय हुई। अगर वो बेविचारिणी स्त्री आज के डेट में होती तो उसको उद्धार के लिए कितनी जगह, कितना लहू उसको लगता, हम्म, है ना? माने मानव जाति में कितना लहू है एक इंसान के पास? 5 या 6 लीटर, है ना? तो यीशु मसीह के पास भी उतना ही लीटर लहू होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, नहीं, उतना ही लीटर। तो 5 से 6 लीटर उसने कुछ तो तरीका अपनाया होगा कहीं पर। वो एक मेजरमेंट हुआ होगा कि नहीं, बताइए? नहीं हुआ होगा? हाँ, सब लोग ताली मारे। इस अरे ये ऐसा, हाँ हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, मेजरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं, बराबर मेजरमेंट हुआ होगा। हम्म, बाप रे। सिर्फ 5 या 6 लीटर का, 6 बोतल का लहू पूरे मानव जाति का उद्धार का एक सही सटीक तरीका हुआ होगा, तभी जाकर वो क्या होगा, पूरा मानव जाति उद्धार में आया होगा। सिर्फ 6 बोतल लहू, सिर्फ 6 बोतल लहू, और इसमें 7 अरब, 8 अरब, 9, अब तक तो कुल आज की जनसंख्या है 7 अरब, और अब तक कितनी हो गई होगी? 12-13 अरब। 12-13 अरब लोग का उद्धार 7 बोतल लहू में हुआ है। जीसस। और आने वाले और 8-10 अरब, यानी पता चला 100 अरब, 100 अरब लोगों के लिए 7 बोतल लहू। तो क्या यीशु मसीह ऐसे ही बहा दिया होगा? नहीं, उसका एक एक लहू का कतरा एक एक पाप को क्या कर रहा होगा, धो रहा होगा। इस एक एक लॉर्ड। एक एक तरीका अपनाया होगा। देखिए, आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु का लहू क्या वाकई कितने पूरे तरीके पर बड़े ज्ञान समझ से ही बहाया गया। अगर आज पैमाना सही रहा तो हम हालेलुया बोलेंगे, हम भी उस छुटकारे में हैं। हालेलुया। आइए, धन्यवाद देते हैं बहुत आया से। आप आज की कहानी को लेते हैं एक अलग तरीके से। यूहन्ना 8 का 1 से 11 पढ़िए तो। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? क्या कहता है, बस मैं जैसे जैसे बोलता रहूंगा, आगे बढ़ते रहिएगा। एक जी औरत आई जिसने कि व्यभिचार किया है, और व्यभिचार पुराने नियम में बहुत बड़ा पाप माना गया, व्यवस्था का उल्लंघन है। बोले कि ये औरत बेविचार में पकड़ी गई है, और नियम क्या है, ऐसी स्त्री को क्या कर किया जाता है, पत्थरवाह करके मार पत्थर दिया करके। जाता है। तू क्या बोलता है? सब जानना चाहते थे कि ये नया नियम क्या कहेगा। अगर ये मूसा के विरुद्ध बात करेगा तो सब लोग क्या करेंगे, यीशु मसीह को मार देंगे। हम्म, ठीक है ना? तू जी। क्या कहता है? क्या तू मूसा के विरुद्ध है, या तू कोई नया नियम निकालने आया है? यीशु मसीह क्या कहता है? आइए। उन्होंने
उन्होंने हाँ उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ, परंतु यीशु झुककर उ- उंगली से भूमि पर लिखने बस लगा। बस यहाँ से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है जी ना। अब क्या कहे, क्या कहता है अगर यीशु मसीह बोलता है कि नहीं ये व्यभिचारिणी स्त्री क्या है कि नहीं नहीं अच्छी है, इसको दया करेंगे करुणा करेंगे तो मूसा के विरुद्ध है, यीशु मसीह को मारेंगे। हम्म, तू क्या कहता है, ठीक है, इस स्त्री के विषय में अनीता जी आप क्या कहते हो? चलिए अनीता जी क्या कहेंगी? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये स्त्री एक पापी है, आप लोग सहमत है? जी ये पहला, अगर इसको उद्धार चाहिए तो इसके पापों से भी उद्धार होना है, ठीक है ना। ये एक पापी है। दूसरा, इसके वस्त्र मैले हैं, हम्म, इसके वस्त्र मैले हैं, ठीक है ना। इसके वस्त्र क्या है? मैले हैं, मैं नहीं। क्योंकि इसकी आत्मा प्राण शरीर पाप करते करते क्या हो चुकी है? मैली हो चुकी है। इसने व्यभिचार को क्या कर दिया है? सिर्फ बिजनेस बना के रखा है। उसके लिए व्यभिचार क्या है? एक पैसा कमाने का जरिया। क्योंकि बताया जाता है कि ये स्त्री में धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं था, उसने व्यभिचार को ही अपना धर्म मान लिया। तो इसके वस्त्र क्या है? मैले हैं। तीसरी बात क्या है? और बताइए तीसरी बात, ये अपने समाज से अलग है, सही है ना। ये जी अच्छे समाज से क्या है? अलग है, तभी तो इतना बड़ा काम कर रही है ना। हम्म, तीन बातें तो मेरे को समझ में आ रही है। पहला तो एक पापी है, इसके वस्त्र इसके विचार सब मैले हैं। तीसरा क्या है? ये अपने समाज, समाज ये से अच्छे समाज से अलग है। अलग है। हालेलुया। और हम्म, क्या बता सकते हैं? मेरे को लगता है कि ये चौथा पॉइंट ये है कि परमेश्वर इसके लिए नरक बना चुका है। चौथा पॉइंट क्या है? इसके लिए नरक बना चुका है ना, हम्म, है ना। इतनी बड़ी व्यभिचारिणी स्त्री के लिए क्या स्वर्ग थोड़ा ना बना रहेगा? इसके लिए ऑलरेडी क्या बन चुका है? नरक बन चुका है। ठीक है, आप लोग मेरा विरोध कर सकते हैं। अभी तक 4 पॉइंट मैंने ढूंढ लिया इस स्त्री को। और बताइए, और बताइए, और भी बताइए। राजेश भाई बोल रहे हैं कि इस स्त्री को अगर कितना भी सुधारा जाए फिर से वो गलत काम करने लग जाएगी। सही है ना। नहीं तो बोलती है एकदम 100%। इसको कितना भी सुधारा जाए ये क्या करने लगेगी? गलत काम फिर से करने लग जाएगी। ठीक है। और एक, मेरे को लगता है कि बेविचार इसकी आदत में आ गया है। बेविचार, हाँ, पैसा खाना, ये करना उसको एक कॉमन सी बात लग रही है। और अंत में मुझे लगता है कि ये शैतान की बेटी है। जितने लोग एग्री कर रहे होंगे हाथ का चिन्ह दो। जितने लोग एग्री नहीं कर रहे होंगे वो भी हाथ का चिन्ह दो। जितने लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, ये स्त्री के बारे में जो बताया, एग्री नहीं कर रहे तो हाथ का चिन्ह दो। नहीं सर ये स्त्री बहुत अच्छी है करके कोई बोलना चाहता है तो जरूर बोले। पूरी तरह से शैतान की पकड़ में आ गई हूँ। आप मानते हो मैं जो बोला सही है? हम्म, कोई है जो इस लड़की का पक्ष लेगा? नहीं सर, बेविचार हुआ तो क्या हुआ, ये अच्छी लड़की है करके कोई बोलेगा? नहीं सर, मेरी नजर में ये गंदी लड़की नहीं है, कोई बोलेगा? कोई है जो इंसानियत के नाते इस लड़की का पक्ष लेगा? राजेंद्र भैया, पक्ष लेना चाहेंगे ये लड़की क्यों?
हाँ, राजेंद्र भैया बोलते हैं अगर पक्ष ले लिया तो यीशु मसीह यहाँ बचाने नहीं आएगा। सब लोग ताली मारो। हालेलुया। Hallelujah. ये कितनी बड़ी बात है बताओ। यस। अगर आप पक्ष लेते हो नहीं सर ये गलत नहीं है ये अच्छी है, तो फिर यीशु मसीह को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पापियों के लिए तो आया हूँ। वो पापियों के लिए तो आया है। मेरे यानी पापों राजेंद्र भैया चाहते कि उसका उद्धार हो, हो उसका उद्धार हो। हो। सब लोग ताली मारे इस बात के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं। ये पांच सात बातें फिर से ले लेते हैं। अगर इसको उद्धार करना है तो प्रभु यीशु का लहू पहले पाप को धोना चाहिए। यस। दूसरा, उसके वस्त्र को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके वस्त्र बदल जाने चाहिए, और वहां पर भी लहू होना चाहिए। तीसरा, उसके समाज को एक नए समाज में उसको रखना चाहिए, वरना पुराना समाज क्या करेगा, फिर से बेविचार में ले लेगा। और नए समाज के लिए क्या करना चाहिए, अपना लहू देना चाहिए। देखिए 6 बोतल लहू है और सबके लिए ये 3 बोतल लहू, ये 6 बोतल लहू बटेगा और अंत में उद्धार दिखना चाहिए। तभी हम विश्वास करेंगे कि हमारा प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, बहुतायत से लहू बहा दिया है। चलो ताली मार दे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हर बात में लहू दिखेगा, तब जाकर हम इस वचन को आगे बढ़ा पाएंगे कि वाकई परमेश्वर ने बड़े ज्ञान समझ सहित हमारा छुटकारा किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, धन्यवाद देते सर, ताली मारे। थैंक यू जीसस। ओ आनंदित हैं, आनंदित है। कितने लोग सोचते हैं कि मैं एक पापी हूं तो परमेश्वर वहां पर कार्य करने जा रहा है। आज जितने लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर का उद्धार मैं देखूं, बहुतायत से 6 बोतल लहू को मैं बहुतायत से देखूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार राजेश भाई जबरदस्त तरीके से बोलिए हालेलुया, जबरदस्त हालेलुया। आइए कहानी को फिर से समझते हैं। एक व्यभिचारिणी स्त्री का, है ना। आप लोगों ने बड़े सही तरीके से इस स्त्री को परखना शुरू किया। सबसे पहले ये स्त्री एक पापी है जिसको कि पत्थर मारा जा रहा है। सबसे पहले ये स्त्री क्या है, एक पापी है और इतनी खतरनाक टाइप का उसको मारा जा रहा है कि उसकी मौत हो जाए। इसको बड़ा कर, और छोटा कर। चलिए धन्यवाद देते हैं, है ना। अब यहाँ पर हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई, यानी ये जबरदस्त समाज में रहने लायक ये स्त्री नहीं है, ये व्यभिचार करते पकड़ी गई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसने इतना व्यभिचार को खुल्लम खुल्ला करना शुरू किया कि लोग उस समय में छिप कर करते थे, और इसने इसका व्यभिचार क्या हो रहा था, लोगों को पूरी तरह से दिख रहा था। और उस व्यभिचार को ये स्त्री क्या कर रही थी, ज्यादा महत्व, माने उस पाप को क्या कर रही थी, वो अपने आप को सही बता रही थी कि ये मेरे क्या है, जीवन का भाग है। बोलता पकड़ी गई, इसका मतलब है कि वो छिपने का काम ही नहीं कर रही थी, वो और खुलेआम कर रही थी, वो पाप को बढ़ावा दे रही थी। और ऐसी स्त्री का सब लोग पथरवाह कर रहे थे। तो प्रभु यीशु को बोला गया, क्या आपकी नजर में ये एक पापी है? हाँ पापी है। तो आप इसके लिए क्या कहते हैं, पत्थर मारूं? सब लोग पत्थर मारे या क्या करें? तो प्रभु यीशु बोलता है, इसके लिए मेरे पास एक चीज है, वो है मेरा लहू। हालेलुया। तो लहू बोलता है मत्ती 16 का 26 का 28, क्योंकि यह वाचा मेरा वो लहू है, बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाएगा। वो कहता है कि इसके पाप क्या हो रहे हैं, मैं क्षमा कर दूंगा। इसके पाप क्या कर दूंगा,
मैं क्षमा कर दूंगा। वो कहता है कि यूहन्ना 1:7 पहला यूहन्ना, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध कर देता है। कहता है। सवाल है, प्रभु ये तो ठीक है, परंतु इसके पाप बहुत बड़े हैं। इसके पाप क्या हैं? बहुत बड़े हैं। तो यशायाह 1:18 बोलता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नहीं उजले हो जाएंगे। सब लोग ताली मारें। आमेन, प्रभु यीशु हालेलुया। ने इतना लहू बहाया है इस व्यभिचारिणी स्त्री के लिए कि प्रभु बोलता है कि ये तो शुद्ध हो गई है मेरे लहू से। प्रेज द लॉर्ड। अब ये पापी कहाँ रही, ये तो धर्मी है। प्रेज द 6 लॉर्ड। बोतल में 6 बोतल में कितना चला गया है? आधा बोतल चला गया है। कितना चला गया है? चलो 1 बोतल चला गया है पाप धोने में। हालेलुया। कितना बोतल चला गया है? 1 बोतल पूरे मानव जाति का पाप शुद्ध कर दिया है प्रभु ने। तो लोग ताली मारे। और उसी में मेरे प्यारों हमारे भी पाप शुद्ध हो चुके हैं। अब बचा कितना बोतल? 5 बोतल। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि प्रभु इसके वस्त्र क्या है? मैले हैं। इसके विचार क्या है? मैले हैं। इसके कार्य क्या है? इसने जो पाप किया था आपने तो धो दिया, पर इसके कार्य क्या है? मैले हैं। ये धर्म का काम कर ही नहीं सकती। ऐसे लोगों को आप शुद्ध करके भी क्या मिलेगा? प्रभु बोलता है मैं एक और बोतल बहाता हूं, इसलिए क्योंकि उसके वस्त्र उजले हो जाए। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस बार प्राचीनों ने प्रकाशित वाक्य 7 का 13-14 पढ़िए। हाँ, प्रकाशित वाक्य 7 का 13-14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आमेन, हालेलुया। वस्त्र क्या कर चुके हैं? धो चुके हैं लहू में। यानी प्रभु यीशु ने अपना एक और बोतल बहा लिया है हमारे वस्त्र को धोने के लिए। ये वस्त्र क्या है? ये वस्त्र क्या है? ये वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र है। जो हम धर्म के काम करते हैं वो वस्त्र है, क्योंकि हम पहले अधर्म के विचारों से चलते थे, अब धर्म के विचारों से चलते वो वस्त्र बनते जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 19 का 7-8 पढ़िए तो। जी। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। सब लोग ताली मारे। हालेलुया, प्रेज बोले द कि लॉर्ड। अब ये लड़की जो विचारों में अधर्म का काम करती थी, अब ये क्या करने जा रही है? इसके धर्म के काम अब शुद्ध है। इसके गंदे विचार उसको छुएंगे नहीं। मेरे को लगता है ये दोनों बातों पर घोषणा कर लेनी चाहिए। हालेलुया। इन दोनों बातों पर घोषणा कर देना चाहिए। यानी हमारे पाप धुल गए हैं और हमारे वस्त्र भी क्या हो गए? श्वेत हो गए। आइए इन दोनों बातों पर लंच डे में हम लोग घोषणा कर दें, क्योंकि उस लहू में हमारा भी तो हुआ है ना। हालेलुया। 2 बोतल। हाँ, आइए घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु के लहू में मेरे सारे पाप शुद्ध हो गए। मैं पापों से शुद्ध हो गया हूँ। मुझे क्षमा प्राप्त हो गया। प्रभु यीशु के लहू में, उसके छुटकारे में मुझे क्षमा प्राप्त है। छुटकारे में मुझे क्षमा प्राप्त। प्रभु के लहू में मेरे सारे धर्म के काम शुद्ध हैं। सारे धर्म के काम शुद्ध है। मेरे शुद्ध धर्म के काम को, शुद्ध धर्म के काम को ओढ़ने का अधिकार मुझे दिया गया है। का अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे शुद्ध धर्म के काम, मेरे शुद्ध धर्म के काम जो चमकदार महीन मलमल के रूप में, जो चमकदार महीन मलमल के रूप में है
मैं उसे ओढ़ लेता हूँ मैं उसे ओढ़ लेती और हूँ घोषणा करता हूँ और कि घोषणा मैं करती पाप हूँ से शुद्ध होकर कि मैं पाप से शुद्ध धर्म होकर के काम करने के लिए धर्म के काम करने मैं के पिता लिए की संतान हूँ। मैं पिता की संतान हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए, हालेलुया। 2 बोतल चला गया है। अब प्रभु यीशु को पास कितना बोतल बचा है? 4 बोतल। प्रभु यीशु के पास कितना बोतल बचा है? 4 बोतल। अब आइए, अब ये स्त्री समाज से क्या हो चुकी है? अलग हो चुकी है। अलग हो चुकी है। हाँ, ये स्त्री समाज से क्या हो चुकी है? अलग हो अलग। चुकी है। और समाज से अलग हो गई है, तो अब यीशु मसीह को क्या करना चाहिए? एक समाज बनाकर देना चाहिए ना उसको। ऐसा समाज जो उसको क्या करे? एक इज्जत से देखे। इसके लिए प्रभु यीशु ने पूरा का पूरा एक बोतल बहाया है। आइए पढ़ते हैं पेटों के काम 20 का 28। 20 का 28 पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, सब लोग ताली मारे। एक Praise कलीसिया the को मोल Lord, लिया ताकि hallelujah। उस स्त्री को कहाँ रख सके? एक कलीसिया में एक रख सके, कलीसिया में रख सके। अपनी देह में रख सके, Praise the Lord। ताकि संसार उसको कोई पत्थर ना मारे। ये ओ, तीसरा बोतल बहाया है, कलीसिया बनाया ताकि पापी व्यक्ति कहाँ पर रह सके? कलीसिया में, उसकी कलीसिया देह में में। रह सके। अब सवाल होता है कि उसकी देह में कैसे रहेगा, है ना? अब देखिए, आदम की हड्डी क्या है? हवा। तो हवा। ये पसली निकाली गई। क्या निकाली गई? ये पसली पसली कली। निकाली गई, है ना? आदम से पसली निकाली गई। ओके। हम्म, अब ये पसली पाप कर गई, आदम भी हम्म, पाप कर गया, पसली भी पाप हो गया। अब एक यीशु मसीह आया। अब अंतिम आदम आया। अब इस पसली को अगर अंतिम आदम के अंदर डालना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? operation। ऑपरेशन करना पड़ेगा ना? हम्म, क्या करना पड़ेगा? अंतिम आदम के इधर ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इस पसली को अब आदम से हटाकर किसमें डालना पड़ेगा? अंतिम अंतिम आदम। आदम के पसली को में बस। फिट करना पड़ेगा। ये हालेलुया, हालेलुया। ऑपरेशन Praise करना the Lord। पड़ेगा। और ये Praise ऑपरेशन आप लोग को बता दूं, परमेश्वर ने किया क्रूस पर। praise the Lord, एक amen। सिपाही ने एक बर्छा मारा उसकी पंजर पर, वहां से पानी और लहू बहा, और उसने हम सबको कलीसिया के रूप में क्या कर दिया? खरीद लिया। अब पतली क्या हो गई? उस छेद के माध्यम से सबके सब अंतिम आदम में जुड़ गए। Praise the क्या Lord, सब amen। लोग ताली मार सकते हैं? हालेलुया, Hallelujah। हालेलुया। हमारे लिए देह में कैसे ऑपरेशन करके हमको फिट किया गया, आपको समझ में आ रहा है? Praise the हालेलुया। Lord। लहू से मोल लिया गया है, यहाँ पर एक बोतल बहाया गया है। ओ धन्यवाद। अब व्यभिचारिणी स्त्री क्या हो गई है? पाप से छूट गई है, नया वस्त्र पहन लिए, अब समाज के अंदर आ गई है, प्रभु के अंदर आ गई है। और ये अंदर कैसे आया? ऑपरेशन के द्वारा। ये ऑपरेशन ऑपरेशन कब के। किया गया? क्रूस पर, जब एक सिपाही ने भाला मारा पसली पर, वहां से छेदा हुआ। ये सिपाही नहीं मार रहा था, ये मार कौन रहा था? परमेश्वर ऑपरेशन। ऑपरेशन कर रहा था। और वापस छेदा बनाया, और पसली को, आदम से निकली पसली को क्या कर दिया? इसमें फिट कर दिया। पानी और लहू Praise बहा, the Lord। पसली क्या हो गई? शुद्ध हो गई, मोल लिया, और उसको क्या किया? पसली में जोड़ दिया। अब बोला, मैं पवित्र और निर्दोष हूं, और मेरा देह भी क्या है? पवित्र और निर्दोष है। निर्दोष है। सभी लोग Praise धन्यवाद the दे Lord, परमेश्वर के इस hallelujah। ऑपरेशन के लिए। Thank you, Jesus। बहुत ही सब। ये 3 बातें बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। हालेलुया। अब चौथा, व्यभिचारिणी स्त्री का पाप धुल गया। दूसरा, हम सब व्यभिचारिणी में ही आते हैं। हम सब व्यभिचारिणी स्त्री है। जी। व्यभिचारिणी स्त्री का मतलब है हम सब।
शैतान में क्या हो गए हैं? बेविचार कर रहे हैं। हम सब कैसे छुटकारा पाए? 3 भाग हो चुका है। पहला, पाप क्षमा हुए। दूसरा, वस्त्र बदल गया। तीसरा, हमको एक नया विचार दे दिया गया। तीसरा, हमको कलीसिया के अंदर रख दिया गया, प्रभु के अंदर, ताकि संसार तुमको ये ना बोल सके पत्थर मारेंगे करके, क्योंकि अब हम प्रभु में क्या हो गए? एक समाज हो गए। हालेलुया। आगे, धन्यवाद। चौथा मैंने कुछ बताया था। चौथा क्या था? परमेश्वर नरक का में क्रोध। हाँ, चौथा परमेश्वर का क्रोध। चौथा परमेश्वर का क्रोध। भैया, पहले हम लोग जो पाप किए हैं, परमेश्वर तो गुस्सा होगा ना। हमने कईयों का घर बर्बाद कर दिया है। चौथा, आज हम लोग प्रभु में आ गए हैं, परंतु प्रभु में आने से पहले भैया पीढ़ी दर पीढ़ी पाप ही तो किए हैं ना। तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। परंतु क्या कहता है? सो यहाँ पर एक और बोतल बहाया गया। एक और बोतल बहाया गया। ये चौथा बोतल था। बोलता है कि जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? लहू बोलता है कि मैं तुझे नरक जाने नहीं दूंगा, बाकी पापों के लिए भी मैं लहू हूँ। तुझे नरक जाने से पहले मेरा लहू बात करेगा पिता से, और बोलता है क्रोध से बच जाएगा तू नरक के लिए नहीं, तो अनंत जीवन के लिए जाएगा। जीवन के लिए प्रभु, मैंने 70 साल तक पाप किया, कोई बात नहीं, तूने मन फिराया ना। आज 70 साल के पाप के बीच में कौन है? लहू है, और लहू जवाब देगा। ताली मारे। यहाँ पर भी उसने लहू बहाया है। ये देखिए, एक भी शब्द मेरे नहीं है, सब में लहू है। और वही सब वचन को आप लोग को बता रहा हूँ। वो सब सारे बोतल का हिसाब किताब प्रभु ने दिया है मुझे। पूरा हिसाब किताब रखा हूँ, पूरा हॉस्पिटल का पूरा बिल विल सब बना दिया हूँ। कहाँ कहाँ लहू लगाया हुआ है। हालेलुया। कहाँ कहाँ प्रभु का लहू लगा है, और कहाँ हम लोग स्वतंत्र हुए। 4 बातें हो गई। हाँ, अब एक यहां से आधा आधा बोतल लहू पर बहा है। कितना बोतल? आधा आधा बोतल। लिखा है, हम तो अब देह में चले गए, परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं, पर हमारी पुरानी आदत है ना, प्रभु की देह से उतर कर फिर पाप करना। पुरानी आदत है। बहुत दिन तक अच्छे से रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो पाप करेंगे। है कि नहीं आनंद भाई? प्रभु की देह में हम लोग आ चुके हैं, अब हमारी आदत है। फिर से गलत है ना? कौवा को अच्छा चीज दे दोगे तो क्या हो? मोती थोड़ी ना, वो बावरा हो जाएगा। तो हमको भी अच्छा चीज मिल गया है, धर्मी हो गए हैं, सब हो गए, फ्री का सब सेफ में मिल गया। तो हमारी एक आदत है, उस देह से निकलकर फिर थोड़ा सा पाप कर दे। चलो तो कुछ दिन पार्टी वार्टी कर ले, चलो कुछ दिन एक आध पाप कर ले। और कब हम पाप में फंस जाते हैं और उस देह में जाने से भूल जाते हैं। हालेलुया। बोलता है कि परमेश्वर बोलता है, मैंने यहाँ पर बोलता है कि ये इसका विवेक क्या है? अशुद्ध है। इसके पास एक क्या है? एक चाल चलन है। हालेलुया। ये दोबारा प्रभु की देह को छोड़कर क्या करेगा? पाप करेगा। फिर से मौका मिलेगा, पैसे की कमी होगी, फिर से ये क्या करेगा? व्यभिचार का काम करेगा। प्रभु बोलता है, अब मेरी कलीसिया पवित्र कलीसिया अब पाप नहीं करेगी, क्योंकि इनके लिए मैंने अपना लहू बहा दिया है। लिखा है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? क्यों ना शुद्ध करेगा? तुम्हारा विवेक जो तुम धर्मी होने के बाद बार बार पाप कर रहे हो, और विवेक भी मर गया, बोलना बंद कर दिया ये गलत है करके, बोलता है कि तुम्हारे विवेक को शुद्ध करके लहू बात करेगा तुमसे, और बोलेगा मन फिरा, फिर से देह में आ जा। ताली मारे।
Praise the ये Lord. लहू Hallelujah. ये जीवित लहू बात करती है आपसे, आपके विवेक को शुद्ध करके फिर से कहेगी कि तू संसार का नहीं, तू प्रभु की देह का है। वापस प्रभु की देह में वापस चले। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अब मेरे उस चाल चलन का क्या करूं? आज भी मेरी चाल में क्या है? बेविचार है। आज भी मेरे चाल चलन में क्या है? पाप की ओर आगे बढ़ाना है। बोलता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से आया ना, उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ, उससे भी मैं लहू देकर क्या करता हूँ? आज छुटकारा देता हूँ। तेरे चाल चलन से, तेरे मरे हुए कामों से शुद्ध करता हूँ और तुझे फिर से कहता हूँ कि जा प्रभु के, जा मेरी देह में फिर से बस जा। ताली मार Amen. सकते Hallelujah. हैं। Praise प्रभु the का Lord. लहू केवल बहाया नहीं गया, प्रभु का लहू आपसे बातें भी करता है कि आप प्रभु की देह में बने कैसे रहे। वो हमसे बातें करता है, आपको विवेक को शुद्ध करता है और बार बार कहता है कि तू पिता की संतान है। यहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ, वापस वापस। और हम परमेश्वर की संतान है, वापस हो जाते हैं। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. गलत वो नहीं, गलत कौन है? जो वापस नहीं होता है। वापस होने वाला गलत नहीं है, क्योंकि वो आ गया है वापस, लहू लेकर वापस उसकी देह में अनंत जीवन में जुड़ गया है। हालेलुया। तो धन्यवाद देते Hallelujah. हैं कि आपके लिए आधा बोतल लहू बहाया गया है। हालेलुया। Hallelujah. अब एक और, ठीक है, प्रभु इस व्यभिचारिणी स्त्री को क्या किया गया है? आपने चाल चलन भी ठीक कर दिया, क्या कर दिया? इसका विवेक भी शुद्ध कर दिया। परंतु ये आदम से जो आई है, गुण तो वही होगा ना? गुण तो वही होगा ना? इंसान वाला ही गुण होगा ना? अंदर व्यभिचार करने वाली भावना ही उठेगी ना? क्रोध वाली भावना ही उठेगी ना? तो ये कितने दिन तक लड़ेगी? तो प्रभु बोलता है मैं आधा लहू और बहाता हूं इसके लिए, मैं आधा बोतल लहू और बहाता हूं। बोलता है कि मैं नई वाचा इससे बांधूंगा और सारे व्यवस्था को जो बाहर ये कर रही है, अब व्यवस्था को हृदय में लिख दूंगा। अब जब हृदय में लिख दिया जाएगा तब वो पाप अब करेगी ही नहीं। बोलता है मैं आधा बोतल लहू और बहाता हूं कि तेरे अंदर लिख दूंगा, माता पिता का आदर करने के लिए तेरे सेल बना दूंगा, तुझे बेविचार ना करने वाले सेल को पैदा कर दूंगा, तुझे जीवित परमेश्वर के साथ चलने वाली बातों को तेरे अंदर ऐसे ऐसे सेल को पैदा करूंगा कि तू, तेरे अंदर सब कुछ नया हो जाएगा, तू परीक्षा में पड़ेगा ही नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेम को पैदा करूंगा। Praise the Lord. बोलता है, प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिख दूंगा, मैं उनके विवेक में डालूंगा और उनके पापों के अधर्म को फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। फिर दोबारा पाप होंगे ही नहीं। ये प्रभु यीशु का वादा है, वाचा है। हो गया। अब 5.5, कितना, 4.5, 5 बोतल हो चुका है और आधा बोतल, यानी एक बोतल में और आधा बोतल बचा। कहां पर? तो व्यभिचारिणी स्त्री पूछती है, सभी लोग पूछिए, क्या ये सब मेरे साथ भी हो रहा है? क्या ये सब में मैं जय प्राप्त कर लूंगा? मैं जय प्राप्त, क्या ये सारी बातें मेरे साथ जय में रहें? क्या ये सारी बातें मेरे साथ जय में है? मेरे प्रियो, आधा बोतल लहू आपको जय दिलाने के लिए ही बहा है। लिखता है मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सैली। यानी इतना लहू बहाया गया है कि तुम गवाह बन जाओ और जयवंत जीवन जीकर बोलो कि मैं लहू में जयवंत हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बात वही है, फिर आगे सर आधा बोतल लहू बच गया है। अरे आपकी चंगाई के लिए भी तो है। हालेलुया, हालेलुया। आधा बोतल लहू आपकी चंगाई में भी तो लगा है।
सभी लोग बोलिए धन्यवाद मेरे पिता, बड़े ज्ञान समझ के साथ मेरा उद्धार हुआ है और मैं आनंदित हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि मैं जय प्राप्त कर चुका हूँ। मैं लहू में जय प्राप्त किया हूँ। मैं लहू में नई वाचा में हूँ। मैं लहू में नई वाचा, मैं लहू में नया समाज में हूँ। मैं लहू में नए समाज, मैं लहू में नए वस्त्र में हूँ। मैं लहू में नए वस्त्र में हूँ। लहू में मेरा विवेक शुद्ध है लहू में मेरा विवेक और शुद्ध मेरा है पिछला चाल चलन लहू से छुटकारा पा चुका है। और मेरा पिछला चाल चलन चाल लहू चलन से मैं छुटकारा लहू से छुटकारा पा चुका हूँ चाल चलन से मैं लहू से और छुटकारा नई पा वाचा में नए चाल चलन आ चुकी है अब नई वाचा में नई चाल चलन में आ चुकी और मैं मलमल का वस्त्र पहने हुए और मैं मलमल का वस्त्र पहने हुए प्रेज घोषणा करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु के लहू में धर्मी हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं प्रभु यीशु के लहू में धर्मी हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, हालेलुया। आज से लहू मेरे जीवन में आज से लहू हर मेरे पल जीवन में उसकी हर महिमा पल होती रहेगी। उसकी महिमा होती रहेगी। आइए महिमा कैसे करेंगे, 5 मिनट बता दूं, 5 मिनट बता दूं। परमेश्वर बोलता है एक वचन, उसकी महिमा करना चाहती है ना बेटा, कैसे करेगी वो भी बता दूं। लहू तो इतना इंपॉर्टेंट है। अब लहू का मेरे जीवन में क्या करूं डेली, तो लिखा है कि 10 ठोक चमत्कार दिखाया गया। अंत में परमेश्वर ने बोला कि चलो इजराइल को छोड़ के जाओ और एक फसह का पर्व बना। तो परमेश्वर बोलता है कि देखो खाने की विधि, बोलता है कि देखो जिन घरों में तुम रहोगे उन पर तुम लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा और तुम लहू को क्या करना, अपने अलंगों में अपने चौखटों में लगा देना, अपने अलंगों और चौखटों में लगा लेना। और मैं लहू को देखकर क्या करूंगा, चला जाऊंगा और तुम लहू के भीतर आशीषित जीवन जियोगे। तो लहू की महिमा मैं करूंगा मेरे जीवन में, घर के बाहर जाते वक्त, घर के अंदर आते वक्त, मैं उठते वक्त बैठते वक्त लहू का बाड़े में, लहू के चिन्ह में, मैं लहू में जय प्राप्त करूंगा। हालेलुया। और अंत में बोलता है कि ये जो कड़वा साग पात है, ये जो ऊपर का बच जाएगा मांस को, कड़वे साग पात के साथ क्या करना, खाना। इसका मतलब क्या है, लहू को लगाना। और परमेश्वर का वचन कभी कभी कड़वा भी रहता है, जो तेरे को अच्छा भी नहीं लगेगा, कभी कभी अच्छा भी रहेगा, उसको लगातार खाते रहना, जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु इस लेंट डे में आप सबको इस समय आशीष दे रहे हैं। मैं महायाजक की देह में याजक पद पर आप सबके ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता हूँ, पिता हम सब पिता परमेश्वर आपके लहू में घोषणा करते हैं, पिता अनंत जीवन हमारा है। प्रभु यीशु में पिता हर एक आत्मा पर आप अपना उद्धार जो उड़ेले हैं, बड़े उद्धार की और हर एक आत्मा बढ़ने पाए। इस लेंट डे में लगातार सभी लोग प्रार्थना सभा लेते रहे और एक एक बातें अगुए के अनुसार चलते रहे। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आमेन हालेलुया। चलिए धन्यवाद देते पिता। आगे की सभा राजेंद्र भाई। हालेलुया। हालेलुया। आप सब आनंदित हैं, परमेश्वर की महिमा हो। बहुत ही सामर्थ्य वचन के साथ यीशु के लहू के छुटकारे को आज हमने देखा। हालेलुया। सच में इफिसियों 1:7 का वो वचन जो कहता है कि उसने पूरे ज्ञान और समझ सहित हमें पूरा छुटकारा दिया है, उस पूरे ज्ञान और समझ को आज हमने सीखा है। हालेलुया। जब ये वचन प्रचार हो रहा था, परमेश्वर का वो लहू का सामर्थ हम सब के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। ये वचन हम सब की आत्मा में बसे रहे और सच में उसका लहू हम सबको पूरी तरह से शुद्ध किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने बड़े सामर्थ के साथ प्रभु अपने दास के मुख से होकर प्रभु आज हमसे बोला और बातचीत किया। पिता प्रभु आज फिर से प्रभु आपने लहू की सामर्थ को प्रभु हमारे अंदर फिर से प्रकट किया। प्रभु जी प्रभु आज फिर से प्रभु आपने उस बात को प्रकट किया जो इफिसियों 1:7 में लिखा है, जो आपने पूरे ज्ञान और समझ के साथ हम पर किया है। पिता परमेश्वर
कोई भी पाप ऐसा नहीं प्रभु जो आपके लहू से बड़ा हो प्रभु जी। आपने अपने लहू के द्वारा हर एक को प्रभु पूर्ण छुटकारा दिया है, और प्रभु पूरे लहू से आपने पूरी तरह से शुद्ध किया और पवित्र किया है। आपके एक ही चढ़ावे के द्वारा प्रभु जी सर्वदा के लिए पवित्र किए गए हैं, और आपके एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए हम सिद्ध किए गए हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके लहू की सामर्थ प्रभु जी हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम करती रहे खुदावन। हर एक आपके लहू की सुरक्षा में पाया जाए परमेश्वर प्रभु। ये घर से बाहर जाते समय और घर में अंदर आते समय प्रभु आपके लहू की सुरक्षा में रहे। ये और इनका पूरा घराना प्रभु आपके लहू के बाड़े में बना रहे खुदावन। इस लेंट डे में, इस उपवास प्रार्थना में अंधकार की कोई भी शक्तियां प्रभु जी इनके जीवन में फिर से पाप को ला नहीं सकती खुदा, क्योंकि आपके लहू की सुरक्षा हर एक के चारों ओर है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी सामर्थ पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक के जीवन में बहुतायत से प्रकट हो, और लहू खुदावंद हर एक के लिए पुकारे और गवाही दे खुदावंद कि हम सब आपकी संतान हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। आप बढ़ते जाएं प्रभु, हम घटते जाएं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस हर एक हाथ के लिए खुदा जो आपके राज्य के लिए इस समय बढ़ाया गया है प्रभु जी। प्रभु आप उन देने वाले हाथों को आशीषित करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय इस हर एक भेंट को आपके लहू में होकर हम आपके पास लाते हैं खुदावंद प्रभु, और प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में हाबिल का लहू नहीं, यीशु मसीह का लहू पुकारे। यीशु मसीह का लहू ही प्रभु इनके जीवन के लिए पुकारे खुदावंद प्रभु। जब आदम ने पाप किया तो आपने कहा ये भूमि तेरे कारण श्रापित है, पर प्रभु जब आपने अपना लहू बहाया प्रभु जी, अब वो भूमि प्रभु जी आशीष में बदल गई है। मेरी प्रार्थना है पिता, ये जिस काम में हाथ लगाए प्रभु जी उस हर एक काम में सफलता को पाए। वो उस भूमि में प्रभु जो आशीष की भूमि है पिता, उसमें से वो फलवंत हो और उनके फलों को वो खाएं परमेश्वर। में ऐसी प्रार्थना करता हूँ इनके खत्ते खलिहान प्रभु आपके अनुग्रह रूपी धन से परिपूर्ण रहे, और इनके जीवन में किसी भली वस्तु की कोई घटी ना हो पिता, और इनके हाथ सर्वदा देने वाले हो पिता परमेश्वर, लेने वाले नहीं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं वरन बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव आपकी, आमीन। आइए हम अंतिम आशीष को अपने हाथ उठाकर ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति जब तक मसीह शुभ बादलों पे ना आए हम सबों के साथ होती रहे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord सबको। Praise the Lord भैया, praise the Lord सबको। Praise the Lord, sir. Praise the Lord, sir. Praise the Lord, sir. अनिता जी थैंक यू, आज का वचन आप मेरे साथ बनाए है ना। Thank you, sir. Thank you, sir. आपने और हमने Praise the दोनों Lord ने भैया। मिलकर पूरा इतना अच्छा वचन बनाया। माया सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीषित करे। अनिता जी Praise the Lord। पास्टर जी मेरे बेटे के लिए प्रेयर कर दीजिए। हाँ नाम बताओ। हेलो हाँ Praise the Lord भैया। मेरे बेटा का नाम यस साहू, इसके लिए प्रेयर, इसका फीवर हो गया है पास्टर जी, तो लौट कर आ जा रहे हैं, तो इसके लिए प्रेयर कर दीजिए। आधा बोतल चंगाई के लिए भी पाया गया है। यस साहू। चलिए आपके विश्वास में मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर इलियास के लिए पिता, माया
माया बेटी पिता परमेश्वर इस समय मध्यस्थता की प्रार्थना कर रही है अपने बच्चे के लिए। मैं इस समय पिता आपके लहू में जो पिता आपकी धार्मिकता में चंगाई मिली है पिता, इस बच्चे को मैं छूकर पिता प्रभु यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ पिता। और इसी समय आपकी चंगाई पिता इसकी आत्मा में आ जाए पिता, और बच्चा पूरी तरह से शरीर प्राण आत्मा में हिल हो जाए पिता। प्रभु यीशु के नाम से आपने हिल किया, इसको धन्यवाद देते हैं। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हुआ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सर मेरे लिए भी प्रार्थना। चलिए माया जी, परमेश्वर आप कौन है नाम? जी मेरे गला में बहुत दर्द है। धन्यवाद देते पिता माया के लिए पिता, अपनी बेटी के लिए आप दुआ करें पिता, दुआ करते हैं पिता आपकी चंगाई में पिता। इस समय पिता बेटी को पिता आप चंगा कीजिए पिता, उसके गले में जो भी तकलीफ है पिता प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं, और आपकी चंगाई में घोषणा करते हैं कि बेटी को चंगाई के द्वारा पूरे शरीर में चंगाई बढ़ चुकी है। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सर मैं तो पूरी प्रार्थना सभा को अटेंड करते रहो माया, और टेलीग्राम में चैनल में पूरे वीडियो आते हैं। आप मेरे को बताइएगा कि किस तरीके से आप लेना चाहेंगे, तो आपको मैं सारे ग्रुप में आपको जोड़कर आपको वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा। सर मेरे ठीक है? लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ जरूर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सर लेंट डे में 40 दिन तक उपवास है, आप जरूर प्रार्थना सभा में आए, रात को भी आए, दोपहर को भी आए, और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ना है। हालेलुया। चलिए धन्यवाद देते हैं आनंद भाई, मैं आपके आज का वचन आत्मा में गया। धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय वचन को आत्मा में जो ग्रहण किए पिता, और पूरी तरह से जय प्राप्त करने तक आनंद भाई ने पूरे वचन को जो ग्रहण कर लिया पिता, और उस जय में कहते हैं पिता आपके लहू में मैंने जीवन पा लिया। प्रभु यीशु में आपके अनुग्रह में बच्चे को आशीषित करें, आमीन आमीन। आइए सिस्टर, आपका भी प्रार्थना करता हूँ इस लेंट डे में आप उपवास में, और कुछ भी डरे नहीं है ना, कुछ इधर उधर, हाँ कुछ नहीं आप थोड़ा थोड़ा लीजिए है ना, थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए, थोड़ा सा ये लीजिए है ना, चाय बस गुड़ वाला। धन्य मेरे पिता, बेटी को पिता आपके अनुग्रह में आशीषित है पिता। आज के वचन के द्वारा पिता इनका उद्धार जो हुआ है पिता, उस उद्धार में इन्होंने आज के वचन के द्वारा पूरे जय को देखा है पिता, उस जय में इनका जीवन हो पिता। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। पैर दर्द होता है? धन्य मेरे पिता, इस समय पिता बेटी को पिता आपके अनुग्रह में देते हैं पिता। उद्धार में पिता आपने जो इस बेटी का उद्धार किया है पिता, बहुतायत से लहू बहाया है पिता, सारे ज्ञान समझ सहित पिता आपने अपने अनुग्रह को इस बच्चे में जो उड़ेला है पिता, आपके अनुग्रह में पिता चंगाई को मांगते हैं पिता। ये पैर पिता, इसके हाथ में पैर आपके वचन में दौड़ने वाले हैं पिता। धन्य पिता आपकी चंगाई ने इस पैर को पिता प्रभु यीशु के नाम से रिलीज करते पिता, हर दर्द प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, और ये पैर पिता आपके राज्य में चलने के लिए आपकी महिमा में पिता परमेश्वर इसी समय इस बेटी को चुन लीजिए। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा हो, आपकी चंगाई में बेटी को पिता आपके आशीष में आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना में, आमीन आमीन। राजेश भाई, धन्य मेरे पिता, बेटे ने पिता इस समय पिता लेंट डे में पिता जो फल फ्रूट लेकर आए हैं, और जो भी पिता परमेश्वर कलीसिया में अपना प्रेम दिखाए पिता, इस प्रेम से पिता इसका घराना आनंदित हो पिता। प्रभु यीशु में पिता आज जो भी समाचार इनके पास है पिता, उस समाचार में पिता आपकी महिमा हो पिता। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ना, उत्तम होते हुए। उषा जी आपके लिए करूं? जी सर, मेरा ना 4-5 दिन से गला में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा नाम बताइए ना, माया बोल रहे हैं कि उषा बोल रहे हैं? उषा मोहते। चलिए उषा जी, मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्य मेरे पिता, आज का वचन आत्मा में गया मैं सिस्टर। जी सर, जी हाँ तो धन्यवाद देते, जय आपकी है सिस्टर। धन्यवाद देते पिता उषा मोहते को पिता आपके अनुग्रह में देते पिता। बेटी पिता परमेश्वर अपने उद्धार को जो आज पूरी आत्मा में ग्रहण किए पिता,
उस आत्मा में पिता आपके चंगाई को पिता उड़ेल दीजिए पिता। इसी समय आपकी चंगाई में पिता आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। गवाही के साथ पिता प्रकाशित वाक्य 11:12 में पिता गवाही के साथ पिता इस लेंट डे में पिता जय प्राप्त करे पिता। इस समय चंगाई में पिता बच्चे पिता आपकी महिमा में पिता गवाह बन रही है। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सर। धन्यवाद देते है ना। जितने लोग टेलीग्राम में चैनल नहीं आप बनाए ताकि हमारे वीडियोस को देख सके। और लेंट डे में जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक कभी भी फोन करे, सारे सवाल के जवाब देंगे। और जिस तरह मिनिस्ट्री लेंट डे में आपको सिखा रही है उपवास रखना, प्रार्थना करना, टेलीग्राम में वो सारे वचन डाल दिए जाते हैं, आप उन्हीं के अनुसार करें। और इस बार भी जनवरी तक भर भर के क्या करना है, गवाह बनना है और परमेश्वर का महिमा करना है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। आइए संगीता सिस्टर। इनके लिए पहले से धन्य पिता मिराज को पिता अपने पिता जो 7 भागों को उद्धार को किया है पिता, आपके अनुग्रह में पिता इस बच्चे को पिता देते हैं। आपके अनुग्रह में पिता जय प्राप्त इसके जीवन में है पिता, आपकी महिमा इसके जीवन में है पिता। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आराम से सिस्टर के लिए प्रार्थना। पिता आज का वचन पिता आत्मा में और महिमा पाए पिता, और फलवंत होने पाए पिता। सिस्टर अपने उद्धार को पिता बड़े उद्धार में प्रकट कर पाए